हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजवीर एजुकेशन एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 त्रिकोणमितीय। और इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो यहाँ पर त्रि का मतलब होता है तीन, त्रि मतलब तीन कोण, और मिति का मतलब होता है मापना, तीन कोण को मापना। और हमारे पास जो तीन कोण होते हैं वो त्रिभुज में होते हैं। तो हम इस चैप्टर में त्रिभुज की तीन भुजाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारे पास जो त्रिभुज है एक समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है कि जो बी कोण है ये 90 डिग्री का होता है, और वह कोण जो 90 डिग्री का वो समकोण कहलाता है। और इस 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है ये AC, ये हमारी कर्ण कहलाती है। और ए के सामने वाली जो भुजा है ये BC, ये हमारी लंब कहलाएगी। और ये AB हमारी आधार कहलाएगी। और ये एक समकोण त्रिभुज है और इसमें तीन भुजाएं हैं। और इन तीन भुजाओं से हम 6 अनुपात बनाएंगे, मतलब इस तीन भुजाओं से 6 अनुपात बनते हैं। तो पहला अनुपात है हमारे पास लंब अनुपात कर्ण। ये जो दो बिंदु है ये अनुपात को दर्शाती है। और हम अनुपात को बटे में लिखेंगे यहाँ पर, और सभी अनुपातों को हम बटे में लिखेंगे। तो हमारे पास पहला अनुपात आ जाएगा लंब बटे कर्ण। त्रिभुज में हमारे पास जो लंब है ये BC है और कर्ण हमारा AC है। तो यहाँ हम लंब बटे कर्ण को लिख देंगे BC बटे AC। और लंब बटे कर्ण को हम एक पर्टिकुलर नाम दे देंगे साइन A। और यहाँ A का मतलब होता है कि हमारे पास जो त्रिभुज में A है इसके सामने वाली जो भुजा है BC, ये हमारी लंब होगी। यदि हम इस A के प्लेस पे C पुट कर दे और इस त्रिभुज में C हमारे पास यहाँ पर है, तो इस C के कारण ये जो AB भुजा है ये हमारी लंब हो जाएगी और ये BC आधार हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर डिपेंड करता है इस मान पर कि त्रिभुज में लंब क्या होगा। यदि A पुट करते हैं तो ये लंब होगा, और यदि यहाँ पर C पुट किया गया है तो हमारा लंब ये AB कहलाएगा। तो हमारे पास पहला अनुपात आ गया लंब बटे कर्ण, जिससे हम एक पर्टिकुलर नाम साइन A देते हैं। अब हमारे पास दूसरा अनुपात है आधार बटे कर्ण। हमने एक बार लंब बटे कर्ण ले लिया, अब दूसरा अनुपात हमने ले लिया आधार बटे कर्ण। और अनुपात को हम बटे में लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर हमने लिख दिया आधार बटे कर्ण। आधार का मान है हमारे पास यहाँ पर AB, क्योंकि हमने यहाँ पे भी A लिखा है और A के सामने वाली भुजा लंब होगी, तो ये हमारी आधार होगी। तो आधार हमारा AB है और कर्ण हमारा AC है। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे आधार, मतलब यहाँ पर आधार बटे कर्ण को लिख देंगे हम AB बटे AC। और आधार बटे कर्ण को भी हम पर्टिकुलर एक नाम दे देंगे कोस A। अब हमारे पास तीसरा अनुपात है लंब बटे आधार। हमने एक बार लंब बटे कर्ण लिख दिया, एक बार आधार बटे कर्ण लिख दिया। अब हमने यहाँ पर लिखा है लंब बटे आधार। तो यहाँ लंब बटे आधार का मतलब है कि लंब हमारा यहाँ पर BC है और आधार हमारा AB है। तो हम लंब बटे आधार को लिख देंगे BC बटे AB। और इस लंब बटे आधार को हम एक पर्टिकुलर नाम दे दिया tan A। अब हमारे पास चौथा अनुपात आ जाएगा कर्ण बटे लंब। एक बार हमने लंब बटे कर्ण लिखा है, मतलब लंब अनुपात कर्ण किया। अब हम कर्ण अनुपात लंब कर देंगे और अनुपात को हम बटे में लिखेंगे। तो लिखते हैं तो यहाँ पर कर्ण बटे लंब आ जाएगा। और कर्ण हमारा AC है और लंब हमारा BC है, तो हमने कर्ण बटे लंब को AC बटे BC कर दिया है। और कर्ण बटे लंब को हमने एक पर्टिकुलर नाम दे दिया कोसेक A। और कोसेक A जस्ट अपोजिट होता है साइन A का। मतलब हमारे पास साइन A का मान है लंब बटे कर्ण। यदि हम इसका उल्टा कर दे, कर्ण को ऊपर लिख दे और लंब को नीचे कर दे, तो ये हमारा कोसेक A कहलाएगा। हम क्योंकि यहाँ लंब बटे कर्ण है और यहाँ पर कर्ण बटे लंब है, तो ये साइन A का उल्टा कोसेक होता है। अब हमारे पास पांचवा अनुपात आ जाएगा कर्ण बटे आधार। यहाँ पर हमने इसका जस्ट अपोजिट कर दिया है। आधार हमारे पास ऊपर था और कर्ण नीचे था, तो हमने यहाँ पर कर्ण ऊपर कर दिया और आधार नीचे कर दिया। और कर्ण हमारे पास त्रिभुज में AC है, तो यहाँ AC कर दिया है। और आधार हमारा AB है, तो यहाँ पर AB कर दिया। तो कर्ण बटे आधार आ गया हमारे पास AC बटे AB।
और कर्ण बटे आधार को हमने एक पर्टिकुलर नाम दे दिया सेक ए, और जो सेक ए होता है ये हमारे कोस ए का जस्ट अपोजिट होता है, और कोस ए का मान आधार बटे कर्ण है, तो हमने सेक ए का मान कर्ण बटे आधार लिख दिया। अब हमारे पास छठा अनुपात है आधार बटे लंब। हमने आधार बटे लंब का अनुपात ले लिया और उस अनुपात को हम बटे में लिखते हैं, तो हमने यहाँ बटे में कर दिया आधार बटे लंब। आधार का मान है हमारे पास यहाँ पर ए बी और लंब का मान है त्रिभुज में बी सी, तो हमने यहाँ पर आधार बटे लंब को ए बी बटे बी सी लिख दिया है, और आधार बटे लंब को हमने पर्टिकुलर नाम दे दिया कोट ए, और कोट ए जस्ट अपोजिट होता है टेन ए का। मतलब टेन ए का मान है यहाँ पर लंब बटे आधार, मतलब लंब हमारा यहाँ पर ऊपर लिखा है और आधार नीचे लिखा है, तो कोट में आधार ऊपर आ जाएगा और लंब नीचे आ जाएगा। हमें इस त्रिभुज के तीन अनुपातों को याद रखना है, साइन ए, कोस ए और टेन ए। मतलब साइन ए यदि याद हो गया तो साइन ए का जस्ट अपोजिट कोसेक ए होता है, कोस ए का अपोजिट सेक ए होता है, और टेन ए का अपोजिट कोट ए होता है। इसलिए हमें ये तीन अनुपात याद रखना है, और इन तीन अनुपातों को याद करने के लिए हमारे पास एक इजी ट्रिक मेथड होती है, लाल बटे कक्का। मतलब यहाँ पर लंब बटे कर्ण, मतलब एल का मतलब होता है लंब और के का मतलब होता है कर्ण, और ये लंब बटे कर्ण साइन को दर्शाता है, और यहाँ साइन ए मतलब लंब बटे कर्ण है, इसलिए हमने यहाँ पर लंब बटे कर्ण कर दिया। ये ए आधार को दर्शाता है और के कर्ण को, और आधार बटे कर्ण ये कोस को दर्शाता है, तो यहाँ आधार का मतलब हो जाएगा ए और कर्ण का मतलब हो जाएगा के, तो हमारा कोस ए आ जाएगा आधार बटे कर्ण। और तीसरा है हमारे पास यहाँ लंब बटे ए, मतलब एल बटे ए, एल लंब को दर्शाता है और ए आधार को, तो लंब बटे आधार हो जाएगा, और ये दर्शाता है टेन को, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा टेन ए बराबर लंब बटे आधार। तो हम इस लाल बटे कक्का से इन तीन अनुपातों को याद कर सकते हैं। पहला अनुपात दर्शाता है मतलब साइन को, दूसरा अनुपात दर्शाएगा कोस को, और तीसरा अनुपात दर्शाएगा टेन को, और यदि ये तीन याद हो गए तो इनके अपोजिट ये होते हैं। अब हमारे पास प्रश्न में त्रिभुज की दो भुजाओं के मान दिए रहते हैं, हमें त्रिभुज की तीसरी भुजा ज्ञात करनी होती है। तो ये एक समकोण त्रिभुज है, और त्रिभुज की तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। मतलब क्या पाइथागोरस प्रमेय का मतलब क्या होता है कि यदि हम कर्ण का स्क्वायर कर दे और आधार का स्क्वायर कर दे और प्लस कर दे लंब का स्क्वायर, मतलब हम आधार का स्क्वायर कर दे और लंब का स्क्वायर कर दे और इन दोनों को जोड़ दे, तो इन दोनों का मान कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर यदि हमारे पास त्रिभुज में कोई से भी दो वैल्यू दी हो, या कर्ण और आधार दिया हो तो हम लंब ज्ञात कर सकते हैं, आधार और लंब दिया हो तो हम कर्ण ज्ञात कर सकते हैं। मतलब इन तीन भुजाओं में यदि दो कोई सी भी भुजा दी गई हो तो हम तीसरी भुजा पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर सकते हैं। और ये पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज पर ही अप्लाई होती है, और हम इस चैप्टर में समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ेंगे। तो यह इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम सारे क्वेश्चन को हल करेंगे। यदि यह कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया हो तो हम सारे क्वेश्चन आसानी से हल कर सकते हैं। तो हम उदाहरण चौथा हल करेंगे। तो हमारे पास प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin a cos a बराबर 1 है। और यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 2022 में आया था, इसलिए एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए इसे हम हल करते हैं। तो हमारे पास प्रश्न में एक समकोण त्रिभुज एबीसी दिया है जिसका कोण भी समकोण है, और tan a बराबर 1 दिया है। तो सत्यापित कीजिए मतलब सिद्ध कीजिए कि 2 sin a cos a बराबर 1 है। मतलब जब हम 2 sin a cos a को हल करेंगे तो इसका मान 1 आएगा। तो यहाँ पर हम 2 sin a cos a ये हमारा LHS साइड होगा, और एक जो है ये हमारा RHS साइड होगा। तो जब हम LHS साइड हल LHS को हल करेंगे, इस साइड को हल करेंगे, तो इसका मान हमारा 1 आएगा। तो ये सत्यापित हो जाएगा कि 2 sin a cos a बराबर 1 होता है।
तो आइए इसे हम हल करते हैं। तो हमारे पास एक समकोण त्रिभुज एबीसी में ये जो सिंबल होता है ये समकोण त्रिभुज को दर्शाता है, और प्रश्न में हमारे पास समकोण त्रिभुज एबीसी है। तो हम लिख देंगे कि समकोण एबीसी में tan a बराबर 1 है, और ये एक हमारा अंश होता है, और प्रत्येक संख्या के बटे में हर हम एक होता है, जो कि वो हमारा हर होगा। तो हमारे पास जो त्रिभुज है उसकी दोनों भुजाएं 1:1 है। अब ये कौन सी दो भुजाएं है, तो इसे tan a का अनुपात क्या होता है, तो इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक होती है लाल बटे कक्का। जो l बटे a है ये हमारे tan a को दर्शाता है, मतलब tan का अनुपात लंब बटे आधार होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि लंब बटे आधार। तो हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है जिसमें लंब हमारा BC हो जाएगा और आधार हमारा AB हो जाएगा, क्योंकि एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज का मतलब था कि ये जो कोण है ये 90 डिग्री का होता है। B मतलब B जो है ये 90 डिग्री का है, और 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो हमारी कर्ण होती है। और यहाँ tan A दिया है, और A का मतलब होता है कि कोण A, और हमारे पास त्रिभुज में ये जो कोण A है और इसके सामने वाली जो भुजा है ये BC, ये हमारी लंब होगी। तो हमारे पास त्रिभुज में लंब का मान भी 1 होगा और आधार AB का मान भी हमारा 1 होगा, क्योंकि इस 1 के बटे में 1 है, और एक अंश हमारा लंब है और हर भी हमारा आधार 1 होता है। इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे कि AB बराबर BC। अब हमें कर्ण AC का मान ज्ञात करना है, तो हम लिख देंगे त्रिभुज समकोण त्रिभुज ABC में, और यह एक समकोण त्रिभुज है, इसलिए हम इस पर पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे, और पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण AC का मान ज्ञात करेंगे। तो हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय होती है, पाइथागोरस प्रमेय से तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यहाँ कर्ण हमारा AC है, तो हम कर्ण के प्लस फिर AC पुट कर देंगे, तो हम यहाँ आ जाएगा AC का स्क्वायर बराबर का बराबर आधार का स्क्वायर। आधार हमारा यहाँ पर AB है, तो यहाँ हम आधार के प्लस पे AB पुट कर देंगे और AB का स्क्वायर कर देंगे, प्लस का प्लस कर दिया। और लंब हमारा त्रिभुज में BC है, तो यहाँ हमने BC का स्क्वायर कर दिया। अब हमें AC का मान ज्ञात करना है, इसलिए हम AB और BC का मान वैल्यू पुट कर देंगे। तो AB हमारा आधार है जिसका मान 1 है, और BC हमारा लंब है जिसका मान 1 है। तो यहाँ AB के प्लेस पर 1 पुट करेंगे, और यहाँ स्क्वायर है और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो AC स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1, प्लस का प्लस कर दिया, और BC का मान भी हमारे पास 1 है, और यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो हमारे पास AC स्क्वायर बराबर आ गया 1 प्लस 1। अब यहाँ 1 प्लस 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो AC स्क्वायर बराबर 2 हो गया। अब हमें AC का मान ज्ञात करना है, और यहाँ AC स्क्वायर है, इसलिए हम इसके ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे, तो बराबर के इधर जो संख्या होती है वो कर्णी में चला जाती है। तो हमारे पास AC बराबर आ जाएगा कर्णी 2, और ये AC हमारा कर्ण है, तो हमारे पास कर्ण आ जाएगा कर्णी 2। अब हमें साइन A और कोस A का मान ज्ञात करना है, मतलब अनुपात निकालना है। तो इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक होती है लाल बटे कक्का। तो ये L बटे K जो होता है वो साइन को दर्शाता है, और L का मतलब होता है लंब और K का मतलब कर्ण। तो हमारे पास साइन A का अनुपात आ जाएगा लंब बटे कर्ण। लंब हमारा त्रिभुज में BC है, तो यहाँ BC कर दिया, और कर्ण हमारा त्रिभुज में AC है, तो हमने यहाँ पर AC कर दिया। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, तो साइन A बराबर आ जाएगा 1 बटे कर्णी 2, क्योंकि जो लंब का मान है वो 1 है और कर्ण का मान हमारे पास कर्णी 2 है, तो यहाँ साइन A बराबर 1 बटे कर्णी 2 आ गया। अब हमारे पास कोस A का अनुपात ज्ञात करना है, और A बटे K कोस को दर्शाता है, और A का मतलब आधार होता है और K का मतलब कर्ण होता है। तो हमारे पास कोस A बराबर आ जाएगा आधार बटे कर्ण। यहाँ आधार हमारा AB हो गया है और कर्ण हमारा AC होगा। अब यहाँ आधार का मान हमारे पास 1 है और कर्ण है हमारे पास कर्णी 2, तो हमारे पास कोस A बराबर आ जाएगा 1 बटे कर्णी 2। ये हमारे पास साइन A और कोस A दोनों का अनुपात आ गया है। अब हमारे पास प्रश्न में LHS साइड है, तो हमें लिख देंगे कि LHS साइड 2 साइन A कोस A। इसे हल करके हमें 1 लाना है,
तो यहाँ हम वैल्यू पुट कर देंगे। साइन ए का मान है 1/2 और कोस ए का मान भी है 1/2। तो यहाँ 2 का 2 कर देंगे। गुणित में साइन ए का मान हमने पुट कर दिया 1/2, तो 1/2 कर दिया। गुणित में कोस ए का मान भी है हमारे पास 1/2, तो यहाँ गुणित में करनी 1/2 कर दिया। अब यहाँ पर हम 2 का 2 कर देंगे। गुणित में हमारे पास 1/2 गुणित 1/2 है। तो यहाँ अंश और अंश का गुणा होता है, तो 1 और 1 का गुणा करेंगे तो 1 होगा, और हर का गुणा होगा तो कर्णित 2 गुणित कर्णित 2 होगा, तो कर्णित से 2 बाहर आ जाएगा। तो हमारे पास संख्या आ जाएगी 2 गुणित 1/2। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 1। तो ये हमारा आंसर हो गया। और हमें आरएचएस साइड में भी एक ही लाना था, तो हम लिख देंगे कि एलएचएस साइड बराबर आरएचएस साइड बराबर है, अतः यह सिद्ध हुआ और ये हमारा आंसर हो गया है। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।